बांटने की भी कर दी तुमने हद पार, क्या रखा आरक्षण का आधार। अंग्रेज छोड़कर गए थे हमारे लिए बांटो और राज करो की रणनीति, पर इस कदर बांटा कि बंटवारे को भी ऐसा बांट लिया कि वो सारे लोग जो पीड़ित थे वो पीड़ित ही रह गए, उनमें से बस चंद बहुत छोटा सा हिस्सा तर गया। कुछ ऐसी ही हालत राजस्थान में आदिवासियों की है। आदिवासी जिनके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ये सोचा था कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाना है, इसलिए आरक्षण का प्रावधान करो, लेकिन आज उसका भयावह सच क्या सामने आ रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं। सुनिएगा ध्यान से इस सच को और फिर समझिएगा कि ये सच क्या संविधान निर्माताओं की आशाओं के अनुरूप है या बहुत डरावना, बहुत भयावह है। हम बंटवारे के अंदर भी और बांटना चाहते हैं और इस कदर बांटना चाहते हैं कि 1% को तो बहुत लाभ मिले और बाकी 99% वैसे के वैसे रहे जैसे आजादी से पहले थे। ये बहुत भयावह सच है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं और ये सच सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कोहराम मचा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आदिवासी सिर्फ मीणा है क्या? क्या सारी मलाई मीणा ही ले जाएंगे क्या? बाकी सब आदिवासी नहीं है? ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम सारे आदिवासी लोग आवाज उठा रहे हैं, तमाम सारे भारत से आवाजें आ रही है। क्या ये आवाजें हैं? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हाल में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रतिबिंब, एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी भयावह हकीकत सामने आई जिसको सुनकर हर कोई पूरी तरह से भयभीत है। अब आप इसको समझिएगा। एसटी समाज में लगभग 705 आदिवासियां जातियां हैं जिनको एसटी का आरक्षण मिला है। 705 आदिवासी जातियां हैं और इस बार यूपीएससी में एसटी वर्ग के कुल 73 छात्र पास हुए। इन आंकड़ों को ध्यान से समझिएगा। 705 आदिवासी जातियां हैं जो एससी एसटी में, जो माफ कीजिएगा एसटी में आती है, और उनमें से इस बार यूपीएससी में 73 लोग पास हुए। इस आंकड़े को और आगे समझें, इसमें करीब अकेले 40%, 73 में से 40% मीणा समाज से है, यानी एक मीणा जाति को 40% आरक्षण मिल रहा है और बाकी 704 जातियों के हिस्से 60% आरक्षण आ रहा है। 705 में से एक जाति को 40% आरक्षण, ये कहां का हिसाब किताब बैठता है? यानी एक गैर मीणा आदिवासी जाति को केवल और केवल 0.085% आरक्षण ही उपलब्ध हो रहा है। क्या ये कुठाराघात नहीं है? अब इसमें एक लॉजिक ये बनता है, हाँ तो यूपीएससी दे ही इतने लोग रहे हैं, बैठ ही कम लोग रहे हैं, इस पर भी सवाल आएगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब समझिए, भील, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी, बोड़ो, ये सारी जनजातियों का आरक्षण सब मीणा ही ले गए और फिर दोष सारा मढ़ देते हैं कि नहीं ब्राह्मण हमारा आरक्षण खा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि करीब 40% लोग मीणा समाज से हैं, यानी 1% जो आरक्षण है, 1%, एक जो जाति है 705 में से, वो 40% आरक्षण ले जा रही है। अब इस बात को अगर हम समझें तो ये काफी भयावह बात है। अब इसके रीजन समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यूपीएससी में बैठते ही ज्यादातर मीणा है, तो फिर गलती किसकी है? गलती इसकी है कि यूपीएससी तक आने तक के रास्ते तक भी बाकी लोगों के लिए खुले ही नहीं है।
आप सोचिए, जो भील है, गोंड है और खासी है, उन सबके लिए रास्ते इसीलिए नहीं खुले क्योंकि उनको प्रारंभिक शिक्षा ही ढंग से मुहैया नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी ढंग से मुहैया नहीं है। हर कोई आके जमीन लूट लेता है, उनका काम लूट लेता है, मजदूरी लूट लेता है, खेत नहीं है, खलिहान नहीं है, जल जंगल जमीन नहीं है, तो वो यूपीएससी कैसे करेगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया इसलिए था ताकि ये सब लोग मुख्य धारा में आ पाए। और देखिए हुआ क्या, समझिए हुआ क्या, भील, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी, बोडो, ये सब पीछे रह गए, केवल मीणा आगे चले गए। ये कहां तक ठीक है? कितना ठीक है? भयावह नहीं है क्या? रोंगटे नहीं कांपते क्या? इतने साल हो गए, इतने साल हो गए हमें आजाद हुए, इतने साल हो गए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखे हुए, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि तमाम सारे एसटी के 705 जनजातियों में से एक जनजाति को सबसे ज्यादा आरक्षण मिल रहा है और बाकी सब उससे कोसों दूर है। कहां तक ये ठीक है? इसीलिए अब आगे आना होगा, भील, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी, बोडो और बाकी सारी जनजातियों को भी आगे बढ़ाना होगा। प्रारंभिक शिक्षा देनी होगी, कोचिंग देनी होगी, संस्थान खोलने होंगे, आगे बढ़ना होगा और तब जाकर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं का लाभ मिलेगा। कोई कलेक्टर भी बोडो होगा, कोई खासी भी एसडीएम होगा, ये तभी होगा जब ये सारी चीजें मिलेगी। आपका क्या सोचना है इस पर लिख डालिए कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।